कभी आपने सोचा है इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, शुगर? नहीं, कुकिंग ऑयल। और फनी बात आपको पता है, हम रोज इसे यूज करते हैं पर हम ये नहीं जानते कि हम एक्चुअली खा क्या रहे हैं। आज मैं बात करूंगी वेजिटेबल ऑयल की। और अगर आपको लगता है कि वेजिटेबल ऑयल हेल्दी है क्योंकि नाम में वेजिटेबल है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय, आई एम आकांक्षा and welcome to my channel Regulatory Explained by Akansha। सेक्शन 1, वेजिटेबल ऑयल मिलता किससे है? अब एक सिंपल सवाल, आखिर वेजिटेबल ऑयल आता कहाँ से है? क्या कभी किसी ने सोयाबीन को अपने हाथ पे रगड़ के उसमें से ऑयल निकलते हुए देखा है? या फिर सनफ्लावर सीड से घर पे ऑयल निकालते हुए? नहीं देखा ना। सच बात तो ये है कि वेजिटेबल ऑयल एक फैक्ट्री प्रोडक्ट है, ना कि किचन में बना हुआ कोई घरेलू तेल। और यहीं से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। सेक्शन 2, वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या होता है? अब यहाँ एक बात समझने की जरूरत है। वेजिटेबल ऑयल एक सिंगल ऑयल नहीं होता, इसके अंदर कई तरीके के ऑयल आते हैं, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल। बट कॉमन क्या है आपको पता है? हाई हीट प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग एंड हैवी रिफाइनिंग। इसीलिए ये सारे ऑयल बहुत ही सस्ते होते हैं क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है। शायद इसी वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट में इन ऑयल का इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा बिस्किट्स के अंदर, नमकीन्स के अंदर, इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर वेजिटेबल ऑयल्स यूज होते हैं। पर सवाल ये है, क्या बॉडी भी फैक्ट्री की तरह काम करती है? सेक्शन 3, सोयाबीन ऑयल। चलिए तो हम एक एक करके इन वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में समझते हैं। हम शुरू करते हैं सोयाबीन ऑयल से। सोयाबीन ऑयल इंडिया का सबसे कॉमन ऑयल है और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये ऑयल टॉक्सिक है, प्रॉब्लम ये है कि ये हर जगह है। सोयाबीन ऑयल्स के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड हाई मात्रा में पाया जाता है। हम ये तो जानते हैं कि ओमेगा 6 बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, पर कितना? एक लिमिट में, राइट? क्योंकि सोयाबीन ऑयल में बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। 2018 की हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टडी में ये पाया गया था कि सोयाबीन ऑयल खाने से हमारी बॉडी में ओमेगा 6 फैटी एसिड बढ़ जाते हैं। और जब ओमेगा 6 फैटी एसिड बॉडी में बढ़ते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। और यहाँ इन्फ्लेमेशन का मतलब पेन नहीं है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्लो डैमेज, जैसे हार्ट इश्यूज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यहाँ तक के हार्मोनल प्रॉब्लम्स। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, आप फिश कितनी बार खाते हो? और क्या वॉलनट और फ्लैक्स सीड्स रोज खाते हो? अगर जवाब ना है तो क्या सोयाबीन ऑयल रोज यूज करना आपकी हेल्थ के लिए सही है? नहीं ना। सेक्शन 4, सनफ्लावर ऑयल। इस ऑयल के बारे में हमने कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा या फिर सुना होगा कि ये ऑयल बहुत ही ज्यादा लाइट होता है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। पर एक चीज जो एड्स में नहीं बताते, सनफ्लावर ऑयल हाई हीट पे अनस्टेबल हो जाता है। यूरोपियन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 2014 में एक स्टडी पब्लिश की थी। इस स्टडी में ये बताया गया था, जब भी आप कोई पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल को हाई हीट पे गर्म करते हो तो उसमें एक तरीके का टॉक्सिक बनता है जिसे कहते हैं एल्डिहाइड्स। तो अब एक बात खुद से सोचिए, रेस्टोरेंट्स में जब ये ऑयल बार बार हीट होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार इसी तेल में बार बार कोई चीज बनती है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें उस टॉक्सिक की मात्रा कितनी ज्यादा होगी। और फिर हम बोलते हैं कि बाहर के खाने से हमारा पेट खराब हो गया। सवाल पेट का नहीं है, सवाल ऑयल का है। सेक्शन 5, राइस ब्रेन ऑयल। अब हम बात करते हैं राइस ब्रेन ऑयल की। अगर आप मार्केट में स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राइस ब्रेन ऑयल बहुत ही हेल्दी होता है। पर क्या ये ऑयल सच में हेल्दी है? चलिए जानते हैं। राइस ब्रेन ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं ऑरिजिनॉल। ये कंपोनेंट करता क्या है? ये कंपोनेंट आपकी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। यहाँ तक कि जापानीज स्टडी में भी यही बात साबित हुई है कि राइस ब्रेन ऑयल एक्चुअली में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। पर हर सच का एक दूसरा साइड जरूर होता है। राइस ब्रेन ऑयल भी रिफाइंड होता है
और रिफाइनिंग के बाद जो ओरिजिनॉल की मात्रा होती है वो डिपेंड करती है प्रोसेसिंग पे और क्वालिटी पे। हाँ, वो बात अलग है कि मार्केट पे हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है हार्ट हेल्दी, पर कभी ये नहीं लिखा होता कि उसमें ओरिजिनॉल की मात्रा कितनी है, आखिर वो कितने अमाउंट में उस ऑयल में प्रेजेंट है। और जब आप इसी ऑयल में रोज फ्राइंग करते हैं, रोज इसी ऑयल को गर्म करते हैं, रीहीट करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगते हैं, यहाँ तक के खत्म हो जाते हैं। सेक्शन 6, स्कैरियस्ट रियलाइजेशन। चलिए, अब तक हमने ये तो जान लिया कि वेजिटेबल ऑयल होते क्या है और क्या वो एक्चुअली में आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं भी या नहीं, या फिर ये पूरा मार्केट एक स्कैम है। 2015 में WHO ने ये क्लियरली बोला था कि प्रॉब्लम ऑयल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रिफाइंड ऑयल्स का ओवर यूज करना। इंडिया में हम ऑयल को एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं, चाहे बात हो ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की, घर के खाने की या बाहर के खाने की, या फिर पैकेज्ड फूड की। और जब यही ऑयल धीरे धीरे हमारे शरीर में नई नई बीमारियां बनाता है, तो हम बोलते हैं आखिर हम बीमार हुए कैसे, हम तो अच्छा खा रहे थे, राइट, हम तो अच्छा ऑयल यूज कर रहे थे। एक सवाल जो आपको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या मैं ऑयल रोटेट करता हूँ? क्या मैं रोज फ्राइड खाना खा रहा हूँ? क्या मैं लेबल पे भरोसा करता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो प्रॉब्लम ऑयल में नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट में है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, पर मैं आपको अंधेरे में भी रखना नहीं चाहती। वेजिटेबल ऑयल कोई जहर नहीं है, लेकिन उसका ओवर कंजप्शन करना, उसे रीयूज करना, रीहीट करना, ये डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ऑयल खरीदने जाते हो, तो प्राइस से पहले उसका प्रोसेस जरूर देखना, क्योंकि हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ऑयल नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन होता है, मुझे सब पता है, कॉन्फिडेंस। इस वीडियो का एक ही गोल है, आपको शॉक करना तो बिल्कुल भी नहीं, पर आपको सोचने पर मजबूर करना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना, अब से मैं लेबल पढ़ूंगी, मैं अपना ऑयल जरूर चेंज करूंगी। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑयल खरीदने से पहले आपको एड से पहले ये वीडियो याद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस।